हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस का 2024 का आपका हुआ है फर्स्ट जो होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि सीडीएस के एस्पिरेंट हैं कि सीडीएसई के साल में 2 बार पेपर आपके होते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर जो आपका हुआ था उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, उनका क्या पैटर्न रहा, क्या लेवल रहा आपका, कि जो आप में से सीडीएस सेकेंड में बैठने जा रहे हैं इन दी मंथ ऑफ सितंबर, वो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड कर सके। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा गया है अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये जो देखो वैक्सीनेशन है, ये कोविड जो 2020 में आपका आया था हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, उसके बाद वैक्सीनेशन की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। यानी कि एक वैक्सीनेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक आपकी एडवांस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं इसको लेके क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू बॉडी, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी। तो बच्चों, जो इसका आंसर है वो आंसर है इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी होगा। अगर हम इसको अब समझने की थोड़ा कोशिश करें, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी किसी को वैक्सीन दी जाती है, किसी ह्यूमन बींग्स को, किसी ह्यूमन को जब क्या दी जाती है, कोई वैक्सीन इंसर्ट की जाती है उस ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आपके होते हैं, जिनका काम होता है कि जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, फॉरेन पार्टिकल्स वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, और आपके क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, ये भी आपके हम क्या मानते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। तो जब भी ये फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के, तो डब्ल्यूबीसी का काम यह है कि उसको पहचानना, उसके अगेंस्ट में क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना, कि उसको मार सके। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई वायरस जो है एंटर करता है तो तुरंत हमारा जो डब्ल्यूबीसी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। और कुछ ही समय बाद, डिपेंड अपॉन द इम्यून सिस्टम, कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम है, ये जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं, जो इम्यूनिटी होती है, वो वायरस को मार देती है। लेकिन वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में एक्चुअल वायरस ना डाल के जो वायरस का घोस्ट होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा वायरस का स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे थ्रू वैक्सीनेशन, जो आपको बीमार तो नहीं करेगा, लेकिन आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर कर देगा। और जैसे ही इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बना देगा। अब जब एक बार एंटीबॉडीज आपकी बन जाएगी, तो एक्चुअल जब अटैक कभी होगा उस वायरस का आपकी बॉडी में, तो पहले से एंटीबॉडी ब्लड में आपके होंगे, और विद इन मिनट्स वो एंटीबॉडीज उस वायरस के कांटेक्ट में आके उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए आपकी बॉडी को वायरस फ्री बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, इतना डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो 24 क्वेश्चन है कि विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसके आंसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसको शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो होता है, पहली बात तो कई बार पूछते हैं इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप जो है कॉनकेव टाइप का इसका शेप होता है। और इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, सेल होता है, सेल के बीच में जो होता है, ये बीच में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। लगभग लगभग हर सेल के ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। और आपने देखा होगा बुक्स में, ये चारों ओर जो है इसमें जो लिक्विड भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा या प्लाज्म बोलते हैं। और इसी में साइटोप्लाज्मा में आपके ढेर सारे क्या होते हैं, इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे, सेल ऑर्गन्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गन जैसे क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे सेल ऑर्गन है। और ऐसी जो आपका बीच का न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस मिलता है। और आपका जो क्या होता है, क्रोमोसोम्स, वो आपको मिलता है। ठीक है, तो मसल सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा,
फेगोसाइटस सेल में न्यूक्लियस मिलेगा। सिलिएटेड सेल जो कि पैरामीशियम में के होते हैं उसमें भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा, बट इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप में से कोई सीडीएस की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे पास ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी हैं और रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा जनरल नॉलेज का आपको क्या मिलेगा, पैकेज मिलेगा। अच्छा, 25th क्वेश्चन को देख लेते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक, आजकल आपको पता ही है कि प्लास्टिक टॉप टू बॉटम हर जगह है आपका। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले ही पार्ट में बोल दिया गया कि भाई प्लास्टिक किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। अब देखो ये एक ऐसा खतरनाक और घुमावदार क्वेश्चन है जिसमें चारों स्टेटमेंट और उसको रिलेट क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हुई है, एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट ये लिखा हुआ है द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लीड टू अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि ये इसमें कहा गया है कि भाई जो प्लास्टिक है उसकी भी कई फॉर्म आते हैं, वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये तो हमने एक आधे पार्ट में मान ली। दूसरा कहा गया फॉर दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 4 3 स्टेटमेंट जो हैं वो गलत होंगे और एक स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, गलत होगा, सही होगा। रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्लास्टिक की जो क्या होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको लेके हुआ है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ए आंसर है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है भाई, देखो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं, जो भी हमारे दुनिया में फ्लोरा और फ्यूना है, फ्लोरा मतलब क्या हो गया, ट्रीज हो गए, जो भी वेजिटेशन होता है फ्लोरा हो गया, और फ्यूना क्या हो गया, जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हो गए। जब इनकी क्या होती है, डेथ होती है, तो दे आर व्हाट, डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट इसको आप एक भाषा में बोल सकते हैं डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर का काम क्या होता है कि जो भी आपके इन्वायरमेंट में चीजें हैं जो कि अपनी लाइफ को पूरा कर चुकी हैं या हाफ कर चुकी हैं, उसको दोबारा नेचर में डालना। क्योंकि फ्लोरा और फ्यूना किससे मिलके बने होते हैं, ये बने होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड दोबारा नेचर में तभी यूज हो सकते हैं जब ये कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज हो जाए। और सिंपल में चेंज करने का काम कौन करता है, ये आपके डीकम्पोजर्स आपके करते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स प्लास्टिक को डीकम्पोज नहीं कर पाते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो ये पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट प्लास्टिक के बारे में कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। जल्दबाजी में कई बच्चों ने इसमें क्या की है, गड़बड़ी की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर साइटोलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी से पूछा गया है। मैं बाकायदा अपने ऑनलाइन क्लास में और जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, जो कोर्स है सीडीएस का जीके पेपर का, उसमें मैंने अलग से साइटोलॉजी का फोल्डर तैयार कर रखा है, अलग से उसके मैंने क्या बना रखे हैं, आपके लेक्चर्स बना रखे हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है वहां से समझना। खैर, इसमें ये पूछा गया है कि माइक्रो बॉडी जो होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट फाउंड टू बी क्या होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 27 क्वेश्चन देखेंगे, एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम क्या, जो कि बैक्टीरिया को मारे, प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स। ध्यान रखना, हमारा सलाइवा जो मुंह में होता है, टीयर्स जो हमारे आंसू होते हैं, उनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, यानी कि एंटी बैक्टीरिया को मारने वाले। अब ध्यान रखना, हमारा जो माउथ है और हमारा या हमारी जो आपकी क्या है, आईज है, ठीक है, ये लगातार किसके, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके कांटेक्ट में आती है। ठीक है, तो लगातार ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और लगातार ये हमारी बॉडी में जाते हैं। तो जरूरी है कि हमारे जो सलाइवा हो और जो टीयर्स हो उसमें एंजाइम्स हो।
ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कि बैक्टीरिया को मार सकें। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम आपका वो एंजाइम होता है। और लाइसो एंजाइम किल बैक्टीरिया। ठीक है, किसको मार देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। यानी कि हम इनमें से वो चीज है जो एक्चुअल स्टेम होती है लेकिन उसको हम खाते हैं। तो देखो ये बॉटनी से पूछा गया है और प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बॉटनी भी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, पोटैटो, आर्टिचोक, राउंड जो गोड होता है, ये सब क्या होते हैं, आपके स्टेम्स होते हैं जिनको आप खाते हो। ठीक है, लेकिन कैसी स्टेम होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा सीडीएस जीके पेपर का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। या लाइव ऑनलाइन क्लास देना चाहते हैं तब भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।